हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के क्लासिफिकेशन पढ़े, जिसमें हमने दो टाइप्स के आपके क्लासिफिकेशन पढ़े। एक आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। उसके बाद की वीडियो में हमने फ्रेंड्स प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के आपके 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट में हमने पहले पार्ट के बारे में पढ़ा जो था हैलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। उसके बाद वाली वीडियो में हमने पढ़ा एज़ोटोप रेफ्रिजरेंट क्या होता है। इस फार्मूले से हम फ्रेंड्स जो है अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि R11, R12 या R111, 112 रेफ्रिजरेंट के अणुओं की संख्या बताओ, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है।
तो यहाँ पर जैसे हमें निकालना है क्या, कार्बन के अणुओं की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से, जहाँ पर बी सी डी यहाँ पर लिखे गए हैं कि किस किस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप कार्बन के अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। और जो आपका मेन फार्मूला फ्रेंड्स होता है रेफ्रिजरेंट संख्या ज्ञात करने का फार्मूला, वो आपका होता है फ्रेंड्स RA-1 B+1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फ्रेंड्स फार्मूला होता है, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ आर आपका फ्रेंड्स रेफ्रिजरेंट बताता है, ए आपके हुए कार्बन के अणुओं की संख्या को बताता है, बी आपका जो है फ्रेंड्स हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या को बताता है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका सी होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ये डिग्री सेल्सियस नहीं, ये आपका जो है सी क्या बताता है, फ्लोरीन के अणुओं की संख्या। तो RA-1 B+1 इंटू आपका ये सी हो जाएगा। चलिए इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए दोनों फार्मूले को यहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक उदाहरण हमने लिया कि डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन, हमको इसका जो है रेफ्रिजरेंट संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन का ये होता है फ्रेंड्स CCl F2Cl F2। ये आपका फ्रेंड्स फार्मूला होता है डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन का। अब इथेन वाला है तो यहाँ पर आप देखिए एक इथेन के आधार पर बांटा गया था, तो वहाँ पर हमने फ्रेंड्स 2 टाइप्स में रेफ्रिजरेंट को डिनोट किया था, डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला लिखा है डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन का, जो आपका एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ CCl F2 होता है। अब यहीं से हम इस फार्मूले को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ से हमें मिलेगा कार्बन के अणुओं की संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन के अणुओं की संख्या निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से निकालिए। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपके क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन आपके 2 हैं, तो क्लोरीन के अणु 2 हो गए, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन के अणु आपके 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन का यहाँ तो कोई अणु है नहीं, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु को बी से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर है नहीं, इसको हम 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कार्बन का संख्या निकालनी है, उसके लिए यहाँ पर जो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये वाला आपका फार्मूला लिखा गया है B+C+D = 2A+2। तो यहाँ पर रखिए B हमारा 0 है तो 0 आ गया, C रखेंगे 4 और D हमारा है 2। इसको रखेंगे 2A+2, जहाँ A आपका डिनोट करता है कार्बन के अणुओं की संख्या को। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका 2 से 2, चाहे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये 2 जो है इधर आएगा तो ये बाई 2 में आ जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए तो यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कार्बन के अणुओं की संख्या मिल गई 2। अब ये जो आपका A = 2 मिला है, इसको रखेंगे रेफ्रिजरेंट वाले फार्मूले में। अब इसका यहाँ से सूत्र ज्ञात होगा, रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला जो आपका था CaHbFcCl, ये आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर आपका ये था DCl आपका D था। तो यहाँ पर आप लिखोगे रेफ्रिजरेंट का फार्मूला जो मैंने आपको बताया, वो होता है RA-1 B+1 इंटू आपका ये C। तो यहाँ पर रखोगे R, A की वैल्यू हमने निकाल ली जो आपके कार्बन के अणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर 2 - 1, B हमारा 0 था, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन के कण थे वो हमारे अणु थे जो थे वो 0 थे। तो यहाँ पर रखोगे आप 0 + 1, और C आपका क्या था, C था हमारा फ्लोरीन के अणुओं की संख्या, जो यहाँ पर है 4। तो रखोगे तो यहाँ पर 2 से 1 गया, आपका 1 बच जाएगा। यहाँ भी 1 है तो आप इसको 1 ही रहने दोगे, जो आपका पीछे 4 लिखा है इसको 4 ही लिखा रहने दोगे। तो ये आपका रेफ्रिजरेंट हो जाता है R114, यानी कि R114 आपका जो होता है वो होता है डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन। ये आपका होता है
R114 रेफ्रिजरेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डाईफ्लोरोमीथेन। तो डाईक्लोरो मतलब क्लोरीन के 2 अणु, यहाँ से ही क्लियर है। डाईफ्लोरो यानी कि फ्लोरीन के भी 2 अणु, और मीथेन में क्या होता है कि हाइड्रोजन 0 होता है। तो हमें क्या मिला, डी के 2 अणु मिले, सी के हमें 2 अणु मिले और बी हमारा 0। तो यहाँ पर करना फिर है, हमें चाहिए कार्बन के अणु। तो कार्बन के अणु निकालने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बी की वैल्यू आपकी 0 है। सी यानी कि आपका जो फ्लोरीन है उसके अणु आपके 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 रखा गया है। उसके बाद आपका डी की वैल्यू भी 2 ले रखी है, तो इसको में आप 2 रखेंगे तो आएगा आपका इक्वल्स टू 2 + 1। देखिए ये आपका 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ से 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए इक्वल्स टू 1, यानी कि कार्बन के अणुओं की संख्या हमारे पास आ गई 1। अब इसी को हम इस वाले फार्मूले में कर देंगे अप्लाई। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर लिया था डाईफ्लोरोमीथेन, तो ये आपका इसका फार्मूला लिखा है। तो इसी में रखोगे डाईफ्लोरोमीथेन, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा आपका R, और ये रेफ्रिजरेंट संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो R ए की वैल्यू मतलब कार्बन के अणु निकाल लिए जो आपका 1 है, और यहाँ पर R1 - 1 और बी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं थी, 0 थी, हाइड्रोजन के अणु नहीं थे हमारे पास, इंटू सी आपका जो था यहाँ पर है क्लोरीन, जो आपका फ्लोरीन के अणु हैं वो हैं 2, तो यहाँ पर रखोगे तो ये हमें मिलेगा R12। अब R12 कैसे मिलेगा देख लीजिए, आपका 1 - 1 ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म, हमारे पास बचा क्या R12, तो ये हो गया R12 रेफ्रिजरेंट। तो ये आपका बन जाएगा रेफ्रिजरेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है मीथेन, जिसका जो फार्मूला होता है CH4। यहाँ पर देखिए कार्बन के अणु आपकी दे रखे हैं, तो कार्बन के अणु दे रखे हैं, हाइड्रोजन के अणु दे रखे हैं, फ्लोरीन के अणु हमें नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन के अणु हम 0 रखेंगे इस फार्मूले में डायरेक्ट, क्योंकि हमें पिछले वाले फार्मूले से हमें कार्बन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, कार्बन के अणु निकालने की आवश्यकता नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट इसी फार्मूले में रखेंगे। तो रखिए RA मतलब कार्बन के अणु 1 - 1, और हाइड्रोजन जो आपका B होता है वो हाइड्रोजन को डिनोट करता है, तो यहाँ पर रखोगे इसके जगह पे 4, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं अणु 4, तो 4 + 1 × 0। तो देखिए ये तो 0 मत करिएगा, 1 - 1 0 हो गया, 4 में 1 जुड़ेगा आपका 5 हो जाएगा, और पीछे वाला 0 मिलके इसको 50 बना देगा। तो यानी कि R50 जो रेफ्रिजरेंट होता है वो होता है मीथेन, यानी कि होता है CH4। तो ये था फ्रेंड्स आपका नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट, जो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम किन फार्मूलों के साथ रेफ्रिजरेशन का वहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फ्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम पर आपको PDF और नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।